जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 29 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ कप्स की आ चुकी है, तो ये पर्सन हो सकता है किसी के साथ मैरिड हो। इनके पास सारी खुशियाँ हो सकती हैं, सिर्फ एक ट्रू लव नहीं है। अगर ये मैरिड भी हैं तब भी, एंड कुछ लोगों के लिए ये सिंगल भी हैं, तो इनके पास सब कुछ है, सारी ऐशो आराम है, लेकिन मतलब पार्टनर नहीं है। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई जेलस पर्सन हो सकता है जिससे बहुत जेलसी है आपके पार्टनर के आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से। ये कोई फेक पर्सन हो सकता है, अपने आप को बड़ा इनोसेंट शो करता है, बट बहुत कुछ किया कराया इसी पर्सन का है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा चालाक हो सकती है। थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, ओके, मे भी ना हो। अगर नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 9, 8, 1, 12, 9। दिस वन इज, ये कौन सा कार्ड था, ओके, 17 एंड 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आपने इनका कभी, आपके पेशेंट हो सकते हैं, आपने इनको कभी क्योर किया है। आप लोग काउंसलर हो सकते हैं, आपने इनकी काउंसलिंग की है। आप लोग हीलर हो सकते हैं, आपने इनको हील किया है। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपने इनके लिए किया है। इनके वुंड को मतलब कि क्योर किया है, जैसे किसी के जख्मों पे मरहम लगाना, ऐसा कुछ किया हो सकता है आपने किसी के साथ। एंड उसके मतलब जब ये इंसान सबसे ज़्यादा, या तो बहुत, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि जब ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये आपको, आपकी नीड इनको फील होती है। मतलब मे बी अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में नहीं हैं तो ये आपके पास तभी, इनको आपकी सबसे ज़्यादा याद आती है जब ये बड़े टूटे हुए होते हैं, बहुत ब्रोकन हर्ट होते हैं। या ये भी हो सकता है कि जब ये आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे तब ये ब्रोकन थे, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया आपका प्रोफेशन हो सकता है। ओके, आप लोग, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको फील होता है कि मतलब अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपका साथ ही इनके लिए हीलिंग है। आपके साथ अगर ये 2 घड़ी बैठ के बातें भी कर लें तो भी इनको फील होता है कि जैसे लाइफ की सारी टेंशन इनकी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं, एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड फील करने लगते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। बाकी सारे लोग, इनको काफ़ी डबल किस्म के लोग मिले हैं पूरी दुनिया में, एंड जब ये आपसे मिलते हैं तो इनको बड़ी राहत मिलती है, एक सुकून, एक ठंड का एहसास होता है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं जब तब आपके पास आ जाते हैं अपने आप को कूल डाउन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। एंड इनके पास वैसे तो सारी सुख सुविधाएं मुझे दिख रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में प्यार नहीं है, एंड वो प्यार आपके अंदर है जो इनको अब नज़र आया है। इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इनका पैशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब लिटरली मुझे जो आप लोगों ने मोहब्बतें मूवी देखी थी जिसमें वो जिमी शेरगिल होते हैं, वो बार बार हर्ट हो करके पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास अपना दिखाने के लिए वुंड, इसी तरीके से में भी आपके पार्टनर आपसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करते हैं, क्योंकि इनको आपके जैसी एनर्जी कहीं मिलती नहीं है। इस वजह से जब से
आपसे मिले हैं, जब से आपसे इंटरेक्शन इनका हुआ है, उसके बाद से इनका मतलब हार्डली अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं। इनका बस चले तो ये आप ही के आसपास रहें, लेकिन वही चीज़ है कि कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से इनको अपने पैशन को कंट्रोल करना पड़ता है। डेविल मे भी थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी को पता चल चुका है कि इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ है। अब थर्ड पार्टी इनके पेरेंट भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सोसाइटी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी ये खुद हो सकते हैं। मतलब डेविलिश नेचर, मतलब इनका नेचर बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग या ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स, डिज़ायर्स डेवलप हो जाती हैं। इस वजह से ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं। इनको डर लगता है कि ये कुछ स्टूपिड ना कर दें आपके सामने एंड आप हमेशा के लिए इनको कट ऑफ कर दें। या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो इनको बिल्कुल इनकी लगाम कस के रखती है कि तुम्हें वहाँ तो कतई नहीं जाना है, बाकी तुम चाहे जहाँ जाओ। ये कंडीशन भी हो सकती है। 8 and 17, 25, 7। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मे भी ये जो पर्सन है, ये देखिए यहाँ पर भी लाइन आया है, डेविल और डेविल और एनिमल में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। डेविल भी बहुत डेविलिश होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। एनिमल भी ऐसे होते हैं, बस एनिमल ये होता है ह्यूमन से ज़्यादा सही होते हैं। ओके, तो बस ये चीज़ है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, इसको फील होता है कि आप बड़े पवित्र किस्म के इंसान हैं, प्योर, स्पिरिचुअल, सॉफ्ट, जेंटल, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। एंड ये थोड़े से खतरनाक टाइप के हो सकते हैं, मतलब बड़े गुस्सैल, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट। लेकिन आपके सामने आने पर इनकी एनर्जी बिल्कुल फुस हो जाती है। जैसे कि मैं कैसे बताऊँ किसके लिए किसका एग्जाम्पल दूँ। हालांकि मैंने मूवी बहुत देख रखी है, लेकिन सारी तो याद नहीं आ जाती हैं। मतलब जैसे आपके सामने आने पर इनके अंदर की जो वाइल्डनेस है, एक डेविलिश नेचर है, ईगो, प्राउड, गुस्सा, चिल्लाना, चीखना, ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। जैसे कि आप एक डेविल को भी बहुत ज़्यादा माइल्ड एनर्जी में ले आते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इनका नेचर हो जाता है। बस आपको देख के खो जाते हैं, फिर इनको कुछ याद ही नहीं रहता है कि ये डेविल है कि कौन है। मे भी इनका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा हो, मे भी ये जानबूझ के, मतलब ये बेसिकली हैं ही डेविल टाइप के इंसान, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी में मुझे दिख रही है, तो ज़्यादातर तो ये कंडीशन है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पाते हैं। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये पर्सन ही डेविलिश नेचर का हो सकता है, लेकिन आप इनको टेम कर लेते हैं, आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत है, नो डाउट। जब इतनी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं तो वैल्यू तो होगी ही। 25 ये था, 15, 40 नंबर, 40 एज हो सकती है आप में से किसी की। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट है। ओके, वैल्यू बहुत है इनके दिल में, इनको लग रहा है जैसे डिवाइन ने आपको भेजा है इनके लिए। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से जब घायल हो जाते हैं तो आपके पास भाग आते हैं कूल होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको भेज करके जैसे आप इनके लिए मेडिसिन से कम नहीं हैं। इस लेवल का इनको आपसे यहाँ पे कुछ ना कुछ मेडिसिन या डॉक्टर से कनेक्टेड मुझे दिखाई पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ओके, हो सकता है आप लोगों में से कोई हो या आपके पार्टनर हो, तो ये आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। यस, आपको खोने से भी डरते हैं, वैल्यू बहुत है। यस, यहाँ पे लेकिन देखिए इनकी इनकी एनर्जी पेज की हो गई। आपका ऑरा इतना क्लीन है, मैंने बताया ना कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल, जो कुछ मैंने आपको बताया था मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। बड़े स्पिरिचुअल, बड़े सॉफ्ट वाली लाइन जो मैंने बोली थी, बस वही चीज़ है कि इनको आपसे एक अंडर प्रेशर हो जाते हैं आपके। मतलब हो सकता है कि ये अपना पैशन, क्योंकि मैंने बताया कि हार्डली कंट्रोल करते हैं अपने पैशन को, तो ये आपके सामने कई बार कोशिश कर चुके हैं अपने दिल की बात बोलने की, लेकिन इनके मुंह से निकलता नहीं है। जैसे आपके सामने आने पे मैंने बताया ना कि ये बिल्कुल इनके होश उड़े रहते हैं, ये सोच के कुछ और आते हैं, करके कुछ और जाते हैं। मतलब जैसे
मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूँ वो वाली कंडीशन है इनका। इनका मन इनके बस में रहता ही नहीं है। ये सब कुछ जैसे गायब सा हो जाता है, माइंड इनका ब्लैंक हो जाता है। वही होता है जो आप चाहते हैं, जो आप कहते हैं वही ये सुनते हैं। ये बस बैठे बैठे सुनते रहते हैं। आप बोलते रहते होंगे, लेकिन खुद से इनका दिमाग काम नहीं करता है। यस, ये आपको चुपके चुपके देखते होंगे, आप पे नज़र रखते होंगे, आपको स्पाई करते होंगे, आपके सोशल मीडिया से भी अटैच हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो हैं खुल के सामने नहीं आ पाए हैं अभी तक। मे बी ये कोई सीक्रेट लव हो सकता है, अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, जिसमें आपको भी सब कुछ पता है, इनको भी सब कुछ पता है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ बोला नहीं है। अब ये बिल्कुल हैंगमैन की कंडीशन में आ चुके हैं, स्टक हो गए हैं। क्योंकि होता यह है कि आपका पार्टनर है तो वैसे काफ़ी ज़्यादा शेर खान टाइप के दूसरों के सामने, लेकिन आपके सामने आने पर मतलब इनकी बिल्कुल आवाज़ गायब हो जाती है। ये जैसे ब्लॉक्ड हो जाते हैं बिल्कुल कि अब ये क्या करें, इनका दिमाग नहीं काम करता। देखिए यहाँ पे भी उल्टे लटके हैं एंड इनका दिमाग नीचे आ चुका है। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि जैसे अब मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करूँ। यस, वन मे बी इस कंडीशन की वजह से आप लोगों का कनेक्शन जो है बिल्कुल एंड पे आ चुका है। ओके, मुझे दिख रहा है कि इस कंडीशन का अब एंड होने वाला है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप वेट करते करते थक चुके हैं, या तो फिर ये खुद ही वेट करते करते थक चुके हैं। मतलब जैसे इन्होंने किसी मिराकल का वेट किया, सोचा कि शायद कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए, शायद आप कुछ बोल दें, शायद कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए, लेकिन जब कुछ नहीं बना, या फिर आपने बहुत इंतज़ार किया एंड अब आप लोग मूव ऑन करने के मूड में हैं, या अब आपने इनसे कुछ ना कुछ अपने साइन या जेस्चर के थ्रू आपने कुछ बेरुखी सी दिखाई है, तो इनको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू तो बहुत समझते हैं, लेकिन ये आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको आपके पास आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, जो इनको कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है। ये चाहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वो रास्ता इनको समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से पैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एंड इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने जल्दी कोई स्टेप नहीं लिया तो आप इतना लंबा वेट इनका नहीं कर पाएंगे। ओके गाइज, जय माता दी।